हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस और बचा है इस चैप्टर का जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी कवर कर लेते हैं, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन तो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया। जितना हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा ना, तो उसको आप अच्छे से पढ़ चुके, अच्छे से नोट्स बना चुके, तो ऐसे क्वेश्चंस को एक बार आप देखोगे ना तो सिंगल क्लिक में आपका वहां पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन भी देखने का नीड नहीं रहेगा, इतना इजी आपका आया हुआ है, ठीक है। तो चलो वीडियो को फिर से, तरीका वही होगा, हमारा पैटर्न है वही होगा कि वीडियो को आप लोग पॉज किया करो और अपने से ट्राई किया करो आंसर देने का। यदि आप आंसर नहीं दे पाते हो तो वीडियो को प्ले किया करो, अदरवाइज आपको करने की जरूरत ही नहीं है ना। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, जिस हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा है उस हिसाब से आपका क्वेश्चन का लेवल काफी इजी है। सो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? सो व्हाट विल बी द प्रोड्यूस्ड एमएमएफ इन एम्पियर टर्न मैग्नेटिक सर्किट इफ इट इज नंबर ऑफ टर्न्स 100 एंड करंट कैरिंग अ करंट 0.2 एम्पियर। तो सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एमएमएफ का फॉर्मूला यदि आप लिखना चाहते हो तो ए नहीं होगा। अरे भाई, इससे ज्यादा पूछेगा क्या? आपके एसएससी जेई में 200 क्वेश्चन 2 घंटे में होता है। आप खुद सोचो कि बड़ा क्वेश्चन देगा तो क्या आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। इसलिए जो क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो बहुत ही इजी होता है, बहुत बहुत एकदम इजी होता है, राइट। क्योंकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी तो कवर करने हैं ना इतने कम टाइम में। तो आपको सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे एमएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ए नहीं होता है। जैसे आपका वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे वहां पे ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आप लोग को दिया जाता है। कोई बड़ा कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया जाता, राइट। सो व्हाट विल द प्रोड्यूस्ड एमएमएफ इन एम्पियर टर्न्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट इफ इट हैज 100 नंबर ऑफ टर्न्स एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। ओके, सो ये मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स हो गया 100 और करंट कितना है मेरे पास? 0.2 एम्पियर है। तो 0.2 तो 100 इंटू 0.2 करूंगा तो कितना आएगा? 20 आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पे आपका 20 एम्पियर टर्न राइट आंसर हो जाएगा। 20 एम्पियर टर्न आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। 20 एम्पियर टर्न, ये ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 31 के बाद अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इन अ फ्री स्पेस इफ इट्स फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल इज 2 × 10⁵ होगा, ये है ना, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको दे दिया है, तो एम्पियर टन पर मीटर होता है, आपको पता है। तो ये आपको H दे दिया गया है, ये आपको दे दिया 2 × 10⁵ डेफिनेटली 5 है वो, और ये आपका हो जाएगा एम्पियर टन पर मीटर, ओके। एंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसका दे दिया गया है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी X होता है, ये आपको दे दिया है 0.44 × 10⁻³ तो आपको क्या पूछ गया? व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी? तो फ्लक्स डेंसिटी अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन होता है वही आपको निकालना है। तो फ्लक्स डेंसिटी और ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन होता है यही आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो ये रिलेशन ऑलरेडी आप लोग अभी पढ़ के आए हो, आप लोग खुद ट्राई करो। अभी जो लास्ट वाला जो चैप्टर है उसमें आप लोग पढ़ के आए हो, तो उसको आप लोग खुद ट्राई करो, ठीक है, और निकाल के बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर आपके पास 33, यहां पे मैं बात करूं ससेप्टिबिलिटी वाला जितने भी क्वेश्चन है ऑलरेडी करके आया हो, इसलिए अभी नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वही है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन H आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, किसी भी मटेरियल का इन अ मटेरियल इफ अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, किसी भी मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको दे दिया है, ठीक है, इतना। एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये भी सेम है, लास्ट क्लास में इसको भी करके आए हो इस क्वेश्चन को, तो यहां भी नहीं करना। ससेप्टिबिलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोग करके आए हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, बहुत सही बोल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स? तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है ट्रेवल करता है साउथ से नॉर्थ, नहीं गलत बात, नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो होता है। यदि ये आपके पास नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, तो ये तो गलत हो गया, आउटसाइड बोला है तो गलत है। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इनसाइड द मैग्नेट, नहीं साउथ से नॉर्थ की ओर फ्लो होता है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो कोई एक चीज, एक ऑप्शन ट्रू होगा वही चेक करना है, दो तो गलत हो गया। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड पाथ,
ये भी गलत बात है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो क्लोज्ड पाथ फॉर्म करता है, नॉर्थ से साउथ जाता है, साउथ से नॉर्थ भी आता है, तो एक क्लोज्ड पाथ ऐसे भी बन जाता है। टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट कट ईच अदर, यस ये बिल्कुल करेक्ट है कि दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करता, तो ये बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाओ भैया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कंसीडर्ड एज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, इनमें से कौन सा मटेरियल को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कंसीडर करते हो? देखो, डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है परमेबिलिटी लेस देन 1 होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी लेस देन 1 है, इसका मतलब है तो मैग्नेटिक मटेरियल है ही नहीं। मैग्नेटिक मटेरियल तो उसको बोलते हो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अपने में से पास कराए, ये तो धकेलता है दूर, तो दिस इज नॉट द मैग्नेटिक मटेरियल because its relative permeability of this material is less than 1, that's why this is not the magnetic material. okay, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। अगला 36 की मैं बात करूंगा, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 36। तो डिटरमाइन द फ्लक्स इन वेबर थ्रू अ कॉइल विद द रिलक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 4, रिलक्टेंस आपको दे दिया है 4 एम्पियर टन पर वेबर। क्या निकालना है? डिटरमाइन द फ्लक्स निकालना है। ओके, एट द प्रोड्यूस्ड एमएमएफ, और आपका एमएमएफ दे दिया गया है, एमएमएफ आपके पास दे दिया है 40 एम्पियर टन। ठीक है, तो आपको फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स आपका क्या होता है? फ्लक्स आपके पास होता है एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। एमएमएफ कितना होता है? 48 एम्पियर टन, और रिलक्टेंस कितना होता है? 4 एम्पियर टन पर वेबर। ठीक है, यहां से लिख लो, पर वेबर मतलब एम्पियर टन, वेबर ऊपर चला गया तो एम्पियर टन कैंसिल हो गया। 48 डिवाइडेड बाई 2 दैट मींस 24, 48 डिवाइडेड बाई 4, तो 48 डिवाइडेड बाई आपका 24 डिवाइडेड बाई 2 12 आ जाएगा, 12 चौक 48, तो ये आपके पास बी आ गया। तो ऐसे फॉर्मूला बेस्ड छोटा छोटा क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे गए। अगला क्वेश्चन दैट इज योर 37, डिटरमाइन द करंट थ्रू अ कॉइल इन एम्पियर इफ द कॉइल हैज 140 टर्न्स एंड प्रोड्यूसेस एमएमएफ। डिटरमाइन द करंट थ्रू अ कॉइल इन एम्पियर इफ द कॉइल हैज 140 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे दिया गया है 140, है ना, एंड प्रोड्यूस एमएमएफ आपको दे दिया गया है कितना? 14 एम्पियर टर्न्स। ओके, करंट आपको निकालना है, ठीक, तो ये आपका होता है एमएमएफ डिवाइडेड बाई A9। सो I इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास एमएमएफ डिवाइडेड बाई N। ओके, तो एमएमएफ कितना है आपके पास? 14 है, और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 140 है, तो ये कट गया 1 से, ये कट गया 10 मतलब 1/10 मतलब 0.1, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। सो द डिटरमाइन द करंट थ्रू अ कॉइल इन एम्पियर इफ द कॉइल हैज 140 टर्न्स एंड प्रोड्यूसेस एमएमएफ ऑफ 40 एम्पियर टर्न्स, सो यू विल गेट द करेक्ट आंसर 0.1। ओके, 0.1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, H निकालना है, ऑफ अ मटेरियल व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वही है रिपीटेड ससेप्टेबिलिटी वाला, सेम रिपीटेड क्वेश्चन, डाटा चेंजेस है बस। ठीक है, ये डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मिली टेस्ला, मतलब B निकालना है, फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड इफ द सोलेनॉइड हैज 300 टर्न्स एंड कैरिंग अ करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो आपको क्या निकालना है? H निकालना है। H का फॉर्मूला क्या होता है? एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, एमएमएफ पर यूनिट लेंथ। एमएमएफ क्या होता है तुम्हारा? A9 हो गया, और लेंथ क्या होता है? L होता है। तो A9 नंबर ऑफ टर्न्स 300 है, करंट आपके पास कितना है? 5 है, और L कितना है? 50 है। तो 5 से कट गया ये 10 टाइम, ये कट गया, ये कट गया, दैट इज 30 एम्पियर टन पर मीटर। क्या हो गया भैया? क्या पूछा इसमें? डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मिली टेस्ला। तो अभी H हमने निकाल दिया ना, मैग्नेटिक फील्ड बोला है, टेस्ला में तो आपका B होता है, तो अभी हमने क्या निकाला? एट द सेंटर ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड इफ द सोलेनॉइड हैज 300 टर्न्स एंड करंट कैरिंग 5 एम्पियर। तो कैसे निकलेगा यार? उसके लिए आपको वो देना पड़ेगा ना, H निकल गया। अब मान लो तुम B निकालने के लिए बोल रहे हो, तो B निकालना है तो आपका होता है म्यू नॉट म्यू आर, और H होता है। जब तक हमको म्यू नॉट म्यू आर की वैल्यू पता नहीं रहेगा, हम H को कैसे, B को कैसे बता सकते हैं? H तो हमको पता चल गया, ठीक बात है, लेकिन हमको म्यू नॉट और म्यू आर की वैल्यू चाहिए ना, वो नहीं दोगे तब तक कैसे पता चलेगा? इसलिए डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड
इन मिली टेस्ला बोला है, इसका मतलब वो तो बी ही है, एट द सेंटर ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग दे दिए हो आप। इफ द सोलेनॉइड 300 टर्न्स और करंट का को कैरी करे 5 एम्पियर, तो कैसे निकाल सकते हैं, है ना। इस तो यहाँ पे तो डिस्प्यूट हो जाएगा फिर, ठीक है, तो पूरा डाटा देना पड़ेगा उसके लिए आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायामैग्नेटिक मटेरियल, इनमें से कौन सा डायामैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है ना। अब ये तो याद करने वाला चीज है यार, ऑक्सीजन तो पैरा है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पैरा बहुत अच्छे से। डाया मतलब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो एल्यूमिनियम तो हो नहीं सकता, सिल्वर कॉपर गोल्ड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आपका डाया है कि पैरा है, एल्यूमिनियम भी डाया है क्या। लेड या निकिल, निकिल तो होगा नहीं डाया, निकिल को छोड़ ही दो, तो यहां से लेड या तो एल्यूमिनियम में से कोई एक ऑप्शन है। तो जस्ट रटने वाली चीज है, आप इसको याद किए रहते हो, आप लोग देख लेना भाई, टेबल से आप याद किए रहते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल शो पैरामैग्नेटिज्म्स, ये भी रटने वाली चीज है, तो इसको आप देख लेना, पैरामैग्नेटिज्म्स कौन होता है, डाया कौन होता है, ये सब रटने वाले हैं। डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जबकि वही है पोल स्ट्रेंथ आपको दे दिया गया है और पोल का वो दे दिया गया है, एरिया दे दिया है, तो ये सब कर चुके हो ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन को। मैग्नेटिक लॉस अक्रिंग इन द मटेरियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स, है ना। हिस्टेसिस लॉस अक्रिंग इन द मटेरियल डज नॉट डिपेंड विच ऑफ द पैरामीटर्स, किस पे डिपेंड नहीं करता। तो देखो यहाँ पे हिस्टेसिस लॉस जो होता है वो आपका क्या होता है, KH, और यहाँ पे BM के पावर में X, और ये आपका F होता है, और यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोर होता है, राइट। ये सो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हिस्टेसिस कोएफिशिएंट में डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, ये रिलक्टिविटी वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो जस्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। सो द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, वही बार बार है ना, एक होता है ग्रेटर देन 1, जस्ट आपका द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल ग्रेटर देन 1 होगा, इनफिनिट नहीं होगा, एक भी आपका लेस देन 1 तो उसका होता है। अब एक बोल सकते हो या ग्रेटर देन 1 लिखते हैं हम, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 बोलते हैं, तो ग्रेटर देन 1 को आपको टिक लगाना पड़ेगा, ठीक। अगला प्रश्न हमारे पास 45, क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को यहां पे देखिए, मैग्नेटिक रिलक्टेंस डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है, रिलक्टेंस। तो ये जो रिलक्टेंस है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का, इसका फॉर्मूला आप लिखोगे तो ये आपका L होता है, और यहाँ पे आपका परमेबिलिटी होता है म्यू नॉट म्यू आर, और यहाँ पे एरिया होता है। अब मैग्नेटिक रिलक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी, यस ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव पे डिपेंड करेगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे भी तो डिपेंड करेगा कि उसकी परमेबिलिटी कितनी होती है, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो अगला प्रश्न 46, इसको देखिए क्या बोल रहा है, विच मटेरियल इज प्रीफर्ड इन परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट के लिए कौन से मटेरियल को प्रीफर करोगे, परमानेंट मैग्नेट के लिए उस मटेरियल को प्रीफर करोगे जिसकी रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसकी कोर्सिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, ओके। तो ये इसकी रिटेंटिविटी, ये इसकी कोर्सिविटी, कोर्सिविटी रिटेंटिविटी, तो जिसकी रिटेंटिविटी हाई होगी, है ना, उसी मटेरियल को आप प्रीफर करोगे, जिसकी कोर्सिविटी हाई होगी उसी को आप प्रीफर करोगे। तो कास्ट आयरन, स्टील, प्योर आयरन, नन ऑफ दिस, है ना। तो यहां से आप कास्ट आयरन, कास्ट स्टील का ही यूज आप लोग किसके लिए करते हो, परमानेंट मैग्नेट के, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील टेम्पररी मैग्नेट के लिए यूज होता है। तो प्योर आयरन को आप, इसकी रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा हाई होगी, इसलिए आप प्योर आयरन को आप इसके लिए यूज करोगे। देखो कास्ट आयरन, कास्ट स्टील मोटरों में किया जाता है, या फिर ट्रांसफॉर्मर के कोर वगैरह बनाने में किया जाता है, क्यों, क्योंकि कास्ट आयरन, कास्ट स्टील के कोर बनाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए उसकी रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी हाई नहीं होती है। हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना रहता है तो हमारा रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी लो होनी चाहिए, ठीक है। बट प्योर आयरन लोगे तो प्योर आयरन का यूज ही आप परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करोगे, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 47, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लॉस ड्यू टू हिस्टेसिस द मैग्नेटिक मटेरियल शुड हैव, क्या होना चाहिए, यदि आपके हिस्टेसिस लॉस को आपको कम करना है तो हाई रेजिस्टिविटी, लो हिस्टेसिस कोएफिशिएंट, द स्मॉल BH लूप एरिया, हाई रिटेंटिविटी। देखो रिटेंटिविटी और रेजिस्टिविटी को काटो, अब लॉस को कम करना है तो स्मॉल BH लूप एरिया होना चाहिए, हिस्टेसिस कोएफिशिएंट भी लूप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप C को लगाओगे, द स्मॉल BH लूप एरिया, मतलब जितना ये छोटा एरिया बनेगा इस तरीके से उतना कम आपका यहाँ पे क्या होगा, लॉस, उतना कम आपका लॉस होगा। तो सी ऑप्शन को आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्लियर। 48 को देखिए आप, द यूनिट ऑफ रिटेंटिविटी, अब रिटेंटिविटी का यूनिट पूछ दिया, रिटेंटिविटी, तो आपको पता है रिटेंटिविटी का, देखो रिटेंटिविटी क्या है अपने आप में,
हाँ, रिलक्टिविटी, रिलक्टेंस, एक होता है रिलक्टेंस, एस होता है, और ये जो रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है एस, ये होता है हमारे पास, रिलक्टेंस का फॉर्मूला एस होता है, ये हमारे पास होता है एमएमएफ बाई फ्लक्स। अब रिलक्टिविटी का यूनिट क्या होता है यदि आप देखोगे, देखो यार, एम्पियर टन तो एमएमएफ का होता है, एम्पियर टन पर मीटर तो एच का होता है, ऐसे करके कटाओ, ठीक। वेबर तो आपका फ्लक्स का होता है, तो क्या बचा, वेबर पर स्क्वायर मीटर, मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर, यही तो बोल रहा हूं ना। तो रिलक्टिविटी का जो फॉर्मूला होगा, सॉरी रिलक्टिविटी नहीं बोला है बेटा, किसका बोला है, रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी का जो फॉर्मूला है वो आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर में भी हो सकता है, जस्ट रिटेंटिविटी बोला है, रिटेंटिविटी का यूनिट, रिटेंटिविटी का यूनिट, रिटेंटिविटी मतलब रिटेन कितना करता है ना, उस मतलब कितना फ्लक्स को मीटर स्क्वायर में उस एरिया में वो क्या करता है, स्टोर करता है। तो इसका आंसर आपका बी ही होगा, ठीक है, कितना एरिया में कितने फ्लक्स को स्टोर करता है वो उसका रिटेंटिविटी। एन एयर गैप इज यूजुअली इंसर्टेड इन मैग्नेटिक सर्किट, तो रिपीटेड है, क्यों किया जाता है, तो सैचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एयर गैप हम लोग क्यों रखते हैं किसी भी मैग्नेट में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, है ना। द मैग्नेटाइजिंग फोर्स H एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन, मतलब कनेक्टेड बाय द रिलेशन, ये पूछा है, तो B और H में क्या रिलेशन होता है ये पूछना चाह रहे हैं, तो B और H में रिलेशन होता है म्यू नॉट म्यू आर, और ये हमारा हो जाएगा H, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर H, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर H। अब कौन सा है भाई देख लो, यहाँ पे गलत इन लोग किए हुए हैं, तो आपका सही आंसर यही होगा, उसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे, तो आपका आंसर वही होगा 51। द मटेरियल हैविंग लो रिटेंटिविटी आर सुटेबल, लो रिटेंटिविटी टेम्पररी मैग्नेट के लिए सुटेबल होता है, अभी मैंने बोला ना कि जिसकी रिटेंटिविटी कम हो वो टेम्पररी मैग्नेट, और जिसकी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी ज्यादा हो वो परमानेंट मैग्नेट के लिए सुटेबल होता है। द रिलेटिव परमिबिलिटी मटेरियल का 0.95 है, तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक मटेरियल होगा, ये भी पता है, लेस देन 1 मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो पूछने का तरीका देखिए, आपको उसी चीज को कैसे कैसे तरीके से पूछ रहे हैं, आप उसको देखिए एक बार, राइट। 53 में आ जाइए, द मटेरियल यूज्ड फॉर द मैग्नेटिक सर्किट वेयर द हाई वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी रिक्वायर्ड, द मटेरियल यूज्ड फॉर द मैग्नेटिक सर्किट, है ना, तो कौन से मटेरियल यूज करोगे मैग्नेटिक सर्किट में जहां पे हाई वैल्यू ऑफ फ्लक्स रिक्वायर्ड होता है, कास्ट आयरन, सॉफ्ट स्टील, फेरो कोबाल्ट, ग्रे कास्ट आयरन, तो ये तो कास्ट आयरन वगैरह का यूज करते हो, इसीलिए ये सबको मोटरों वगैरह में कास्ट आयरन का यूज करते हो आप, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, ये सब एप्लीकेशन बेसिस पे पूछा गया है, छोटा छोटा क्वेश्चन। 55 द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी, परमेबिलिटी म्यू का यूनिट क्या पूछा गया है, तो म्यू का जो यूनिट होता है वो आपका हेनरी पर मीटर होता है, म्यू का जो यूनिट है परमेबिलिटी का वो हेनरी पर मीटर होता है, परमेबिलिटी का यूनिट आपका क्या होता है, हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर परमेबिलिटी का, ठीक है यहाँ पे, ओके। तो जस्ट याद होना चाहिए कि म्यू का यूनिट क्या होता है, हेनरी पर मीटर। अब यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी इज, तो देखो यार B इज इक्वल टू म्यू H होता है, अब यहां से तुम म्यू लिखना चाहोगे तो B डिवाइडेड बाई H, और यहां से यूनिट आप बताना चाहोगे तो B इज द फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी का होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और H का यूनिट होता है एम्पियर टन पर मीटर, ओके, इस तरीके से एम्पियर टन पर मीटर। तो ये मीटर मीटर यहाँ पे कटा, तो हमारे पास क्या बच गया, वेबर, वेबर है ना, वेबर पर एम्पियर टन मीटर बोल सकते हो, वेबर पर एम्पियर टन मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यदि इस तरीके से आप लगाना चाहते हो, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हो तो ए ऑप्शन। अदरवाइज परमेबिलिटी का जो यूनिट होता है वो हेनरी पर मीटर होता है, ठीक है, हेनरी पर मीटर होता है, ओके। तो यहां से आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 56, बार आयरन, बार ऑफ आयरन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है, क्रॉस सेक्शन एक बार है आयरन का जिसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया है, जा 10⁻⁻4 वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स दे दिया है 10⁻⁴ वेबर, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट। इफ म्यू आर
2000, यदि रिलेटिव परमेबिलिटी आपके पास है 2000, यदि रिलेटिव परमेबिलिटी आपके पास 2000, सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन द बार? तो H की वैल्यू क्या होगा? बहुत इजी है, H की वैल्यू क्या होगा? यहां से आपको पूछा गया है H, तो देखो यार H जो हमारा होता है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होता है, तो B इज इक्वल टू आपके पास होता है म्यू नॉट म्यू आर H होता है, तो H आपको पूछा गया है तो ये हो जाएगा B डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक। और B का वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता है तो फ्लक्स डेंसिटी जो होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है, तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर। तो H का जो वैल्यू होगा फ्लक्स डिवाइडेड बाई ए म्यू नॉट म्यू आर, यहां से आप निकालिए। तो H का जो वैल्यू यहां से मैं निकालना चाहूं तो फ्लक्स मुझे कितना पता है 10 टू द पावर -4 हो गया, ठीक। अब एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -4 ये भी हो गया, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 ये भी हो गया, म्यू आर 2000 10 पावर -4 10 पावर -4 कट गया तो 10 टू द पावर 4 ऊपर आ गया डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2000, 4 पाई इंटू 2000। अब इसको सॉल्व कर लो, वही तुम्हारा आंसर होगा, इसको सॉल्व कर लो वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो 10 टू द पावर -4 तो होगा नहीं, 10 टू द पावर 4 तो ये भी नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। ये हो सकता है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, चेक कर लो एक बार, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, चेक कर लो, ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है। 796 इंटू 10 पावर 3 796 इंटू 10 पावर 3 एम्पियर टन पर मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इतना क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दैट इज योर 57, दैट इज योर 57। द BH curve is used to find the MMF of this section of magnetic circuit. The section is the BH curve is used to find the MMF of this section of the magnetic circuit. The section is, इसमें डायग्राम होना चाहिए था, ठीक है, तो वो डायग्राम दिया नहीं है। वैक्यूम आयरन पार्ट ही यूज करते हो, किसी भी BH कर्व आपको निकालना तो आयरन पार्ट में ही आप निकालते हो, आयरन पार्ट का ही B और H के बीच में आप कर्व प्लॉट करते हो कि भैया आप H देते जाते हो, करंट देते जाते हो, उसके रेस्पेक्ट में जो फ्लक्स डेंसिटी डेवलप होता है या फ्लक्स जो डेवलप होता है, दोनों डाटा को लेकर के एक BH कर्व आप प्लॉट करते हो, दैट इज आयरन पार्ट। ओके, यहाँ पे आयरन पार्ट में ही आप BH कर्व को प्लॉट करते हो, ठीक है। हाँ, रॉन्ग वाले स्टेटमेंट को पॉइंट करता है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल वेरीज, मैग्नेटाइजिंग फोर्स H की बात कर रहा है, तो वो किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो होता है वो आपका इनवर्सली एट इट्स रेडियस, डायरेक्टली एस इज द नंबर ऑफ टर्न्स। देखो यार H की बात कर रहे हैं तो H हमारे पास होता है एम्पियर टन, मतलब MMF है ना, मतलब आप लिख दो NI डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस डिवाइडेड बाई आपके पास क्या होता है लेंथ, तो ये लेंथ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, ये तो मैग्नेटाइजिंग उसमें का यार, आप वहां पे जब मैग्नेटिज्म पढ़े हो तो ये सब देखे हो, वहां पे ज्यादा आपको क्लियर समझ में आता हो, ठीक है। वहां पे मैं बताऊंगा सर्कुलर के लिए क्या होता है, बताया हूं, तो वो सब चीज में आपको ज्यादा समझ में आता है। 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉइल हैज अ 10 टर्न्स एंड कैरीज अ करंट ऑफ 750 मिली एम्पियर, है ना। 2 सेंटीमीटर लॉन्ग 10 टर्न्स है, करंट भी है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स आपको निकल जाएगा। मैग्नेटाइजिंग फोर्स वही है MMF, मतलब NI डिवाइडेड बाई आपका क्या होता है लेंथ होता है, तो ये 2 सेंटीमीटर ये दे दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे दिया गया है, 10 टर्न्स दे दिया है, 750 मिली एम्पियर आपको दे दिया गया है 10 टू द पावर -3, और लेंथ आपको कितना दे दिया गया है? तो लेंथ आपको यहाँ पे दे दिया गया है कितना? 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर जो है मिल जाएगा, ठीक है। ये और ये आपका कट गया, तो 750 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 2, यहां से आप निकालोगे तो 375 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 60, क्वेश्चन नंबर 60। अ मैग्नेट इज केप्ट इन मीडियम ऑफ एयर सराउंडेड बाई एन आयरन रिंग, ठीक है। The magnetic line of force from the magnet will be very small in the ring, crowded in the ring. क्या बोल रहे हैं? A magnet is kept in medium of air surrounded by iron ring. एक आयरन का रिंग है और मीडियम एयर है, एयर सराउंडेड बाई आयरन रिंग। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम द मैग्नेट विल बी, क्या होगा, है ना, क्या होगा, ठीक।
तो अ मैग्नेट इज केप्ट इन मीडियम ऑफ एयर सराउंडेड बाय एन आयरन रिंग, ठीक है, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम द मैग्नेट विल बी, तो क्या होगा, वेरी क्राउडेड इन द रिंग होने लगेगा, अरे भाई बढ़ने लगेगा जब लेके जाओगे तो क्राउडेड है ना। अगला, द मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज गिवन बाय, द मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला होता है, ये मैग्नेटिज्म वगैरह में पढ़ते हो बेटा, उसी का क्वेश्चन अभी आ गया है ना, इसीलिए है, ये तो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, रिपीटेड है ना, रिपीटेड है, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन। सर्किट है इंडक्टेंस आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो थोड़ा क्वेश्चंस को अपने को अच्छे से कर लेना था तभी। बीएच कर्व फॉर डेस विल बी स्ट्रेट लाइन, किसके लिए होता है, एयर के लिए होता है, ये भी आ चुका है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कमिंग फ्रॉम मैग्नेट क्या होता है, कभी भी इंटरसेक्ट्स नहीं करता, नॉट इंटरसेक्ट्स, है ना। द मेन एडवांटेज ऑफ टेम्पररी मैग्नेट दैट we can change the magnetic flux, use any magnetic material, decrease the hysteresis loss, magnetize without any source, change magnetic flux, ये मेन एडवांटेज होता है, आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हो, इसके स्ट्रेंथ को, करंट को कम ज्यादा देके। द मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन परमानेंट मैग्नेट इज, तो वही है, परमानेंट मैग्नेट के लिए आप क्या यूज करोगे, आयरन यूज करते हो, है ना। द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज, है ना, मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस का यूनिट क्या होता है, रिलक्टेंस होता है आपके पास ईएमएफ बाई फ्लक्स, रिलक्टेंस का यूनिट क्या होता है, सॉरी एमएमएफ बाई फ्लक्स, तो एमएमएफ एम्पियर टन, फ्लक्स का वेबर, एम्पियर टन पर वेबर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये भी आपका छोटा सा क्वेश्चन है तो वो भी बन जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे 70, इफ द लेंथ ऑफ बार मैग्नेट मटेरियल इंक्रीज बाई 20% एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज बाई 20%, तो रिलक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कांस्टेंट रहेगा भाई, रिमेन सेम, लेंथ को भी बढ़ा रहा हो, एरिया को भी कम कर रहा हो, 20% तो उतना ही है ना। दोनों में से किसी एक चीज को चेंज करते हैं आप और डिफरेंट चेंज करते तो फर्क पड़ता है, लेकिन दोनों को, एक को उतना ही बढ़ा रहे हो, एक को उतना ही घटा रहे हो, तो उतना ही रहेगा। ओके, तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना। हिस्टेरिसिस लॉसेस आर प्रेजेंट इन आयरन कोर व्हेन द करंट इन द कॉइल इज साइनोसॉइडल, हाँ अल्टरनेटिंग पे, नॉट साइनोसॉइडल ओनली नहीं बोल सकते, अल्टरनेटिंग पे, यदि हमारा जो करंट है और वो अल्टरनेटिंग है तभी आपका वहां पे हिस्टेरिसिस लॉस होगा। साइनोसॉइडल के अलावा और बहुत सारे चीज भी होता है, सॉटूथ भी होता है, अल्टरनेटिंग नेचर का होना चाहिए, अल्टरनेटिंग नेचर का रहेगा तभी वहां पे आपका हिस्टेरिसिस होगा। आ रहा है बात समझ में, इस तरीके का क्वेश्चन। एडी करंट लॉस इन द फेरोमैग्नेटिक कोर इज प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है एडी करंट लॉस, ये अभी पढ़ोगे आगे, है ना। द मैग्नेटिक मटेरियल दैट आर यूज्ड टू प्रिपेयर परमानेंट मैग्नेट, तो वही होना चाहिए, परमानेंट मैग्नेट के लिए हाईली रिटेंटिविटी होना चाहिए, हाई कोर्सिविटी होना चाहिए, द सप्लाई राइजिंग मैग्नेटाइजिंग, ये आपका हाईली रिटेंटिविटी, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। परमियंस किसका एनालॉगस है आपको पता है, परमियंस जो होता है परमिट करता है, वैसे कंडक्टेंस भी परमिट करता है, तो ए ऑप्शन कंडक्टेंस का, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक मटेरियल हैज द हाईएस्ट एनर्जी प्रोडक्ट टू मेक इट परमानेंट मैग्नेट, एलनिको ही यूज करते हो आप। तो कुल मिला के हमारे पास कुछ इतने ही क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोगों ने सॉल्व किया, जिसको आप लोगों ने देखा। आ रहा है बात समझ में। तो मैग्नेटिक सर्किट में ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेसिप्रोकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे ही वन लाइनर आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बाकी एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़ा, 2-4 क्वेश्चन वो जस्ट मैग्नेटिज्म में करके आया हो, और कुछ क्वेश्चन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप करने वाले हो, तो उसको वरी करने की नीड नहीं है। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग इतना ही बातें करते हैं। टिल देन टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।